हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इससे लास्ट वीडियो में कांस्टेंट मोशन के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे जो मेथड है, पॉइंट मेथड, पुली मेथड, वेज कांस्टेंट और टेंशन मेथड, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज कांस्टेंट मोशन के बेस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, देखिए, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है मुझे। एक यहाँ पे पुली और मास अरेंजमेंट ऐसे लगा है, एक ब्लॉक ऐसे कनेक्ट है जिसका मास है 2 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और एक मास इधर लगा है कैपिटल M। ठीक है, तो ऊपर मास है 2m, नीचे मास है कैपिटल M। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन of mass m, acceleration of mass 2m, tension in the rope and force applied by pulley, force applied by pulley। ये तीन चीज़ आपको बतानी है, कैपिटल M का एक्सेलरेशन, 2m का एक्सेलरेशन, टेंशन फोर्स T और फोर्स अप्लाइड बाय द पुली। ये जो पुली है यहाँ पे, ये कितना फोर्स अप्लाइड करेगी, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन को नीचे मान लेता हूँ a1 और इसके एक्सेलरेशन को क्या मान लेता हूँ आगे मान लेता हूँ a2। अगर डायरेक्शन मैंने गलत मानी होगी तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे एक्ट करेगा कैपिटल M इंटू जी। कॉन्टेक्ट से दूर की तरफ लगेगा टेंशन T, कॉन्टेक्ट से दूर की तरफ टेंशन लगेगा T। क्योंकि ये पूरी रोप एक है तो रोप के अंदर भी टेंशन भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये होगा टेंशन T, ये होगा टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T। अब यहाँ पे टेंशन T है तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ T और ये भी कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ T। सही बात है, ये बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट मोशन को लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्यों पड़ेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे mg होगा तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल mg माइनस टेंशन फोर्स T इक्वल टू कैपिटल M इंटू A1। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन आ गए तो ये 2T एक ही फोर्स लगा है यहाँ पे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ टेंशन इक्वल टू 2m और एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास, ये है मेरे पास A2। सही बात है, तो दो इक्वेशन मेरे पास रही, mg माइनस टी ma1 2t इक्वल टू 2m और a2। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इक्वेशन है 2 और अननोन है 3। देखो दो इक्वेशन है मेरे पास 1 और 2 और अननोन है 3। एक टेंशन अननोन है a1 और a2, इनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। तो दो इक्वेशन और 3 वेरिएबल कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन मुझे चाहिए सोल्व करने के लिए, तो मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। और वो जो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनेगी वो बनेगी कांस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, तो टेंशन मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखो, अप्लाइड टेंशन मेथड, अप्लाइड टेंशन मेथड, टेंशन मेथड का यूज करके एक इक्वेशन और बनाएंगे। तो कैसे लगाएंगे टेंशन मेथड, इस ब्लॉक की तरफ ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन नीचे और टेंशन है ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन a1 और टेंशन का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर इस ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक में टेंशन 2t आगे और एक्सेलरेशन भी किधर है, आगे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा निगेटिव, और एक्सेलरेशन हो जाएगा a2 और टेंशन का कोएफिशिएंट कितना आएगा 2 और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a2, ये आएगा मेरे पास। और a2 कितना आ जाएगा इधर से, अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि a1 कितना है 2 टाइम्स ऑफ a2, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं a2 कितना आएगा a1 बाय 2, a1 टू a2 या a2 की वैल्यू कितनी आएगी a1 बाय 2। ठीक है, तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। ठीक है, तो एक इक्वेशन मुझे मिली 1, एक 2 और एक 3, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में कैपिटल M ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा अलग और 2m वाले का होगा अलग। इसको मान लेंगे a1, इसको मान लेंगे a2। अब देखो जरा कैसे करेंगे, a1 इक्वल टू 2a2 है, ये वैल्यू को हम कहाँ पे रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो देखो कितना आएगा यहाँ से 2t इक्वल टू 2 कैपिटल M और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2t इक्वल टू कितना आएगा कैपिटल M इंटू a1। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, यह काम करते हैं, ये जो टेंशन की वैल्यू वो यहाँ पे रख देंगे। तो t कितना आएगा यहाँ से कैपिटल M a1 बाय
2, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4। ठीक है, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ma1/2। सही है, तो इसको नोट कर लिया। उसके बाद इस इक्वेशन को यहाँ पे रख के वैल्यू देखते हैं क्या मिलेगी मुझे। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं ऊपर से। देखो अब ये एक वैल्यू है इक्वेशन 4 से, ये 1 में रखते हैं। तो देखो जरा क्या मिलेगा, ये है मेरे पास कैपिटल एम जी माइनस ये होगा कैपिटल एम a1/2 इक्वल टू कैपिटल एम इंटू a1, ये आएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg, बचेगा कैपिटल एम a1 इक्वल टू 2m a1, ये आएगा मेरे पास। ठीक है, इसके बाद इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा 2mg इक्वल टू 3m a1, m से m कैंसिल, तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक कैपिटल m का, क्योंकि एक्सेलरेशन a1 कितना है 2g/3 और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने मानी थी बिल्कुल सही मानी थी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे a2 निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं रिलेशन से। a2 कितना है यहाँ पे, a2 है a1/2, तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 आ जाएगा यहाँ से, अच्छा 2g/3 और नीचे मेरे पास है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा आपके पास, ये मैं लिख देता हूँ इधर, a2 आएगा यहाँ से g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर से, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो a2 कितना आ जाएगा यहाँ से, a2 मेरे पास आ जाएगा g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a1 में निकाल चुका हूँ, a2 निकाल चुका हूँ, तो टेंशन में निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इस a1 की वैल्यू को अगर यहाँ पे रखेंगे तो टेंशन भी आ जाएगा। देखो t इक्वल टू, एक काम करते हैं ये मैं हटा देता हूँ इधर से, है ना, ऊपर वाला पार्ट। देखो तो देखो a1 a2 में निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखे। अब टेंशन देखो, टेंशन कितना रखेंगे कैपिटल M, और a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये है 2g/3 और डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो टेंशन कितना होगा कैपिटल mg/3 इतना न्यूटन, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन निकाल चुका हूँ यहाँ से, और a1 a2 भी मैंने निकाल लिया है। अब अगर पुली पे लगने वाला नेट एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो उसको देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, टेंशन है mg/3। ठीक है, देखो पुली मेरे पास कैसे थी, पुली ऐसे थी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये टेंशन T था, ये भी टेंशन T था, तो ये लगेगा यहाँ पे, इसको मैं बोल दूंगा फोर्स को N। ठीक है, तो एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, ये है नॉर्मल। तो पुली का फोर्स कैसे लिखेंगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट t² + t² कितना होगा t√2, ये आएगा मेरे पास। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ से, पुली पे लगने वाला नेट फोर्स, टेंशन ये है मेरे पास mg/3 और ये आएगा √2 इतना न्यूटन। ठीक है, तो इक्वेशन में वैल्यू रख के, तो दो इक्वेशन मैंने बनाई और तीसरी इक्वेशन बाय यूजिंग कंस्टेंट मोशन, तो तीनों का यूज करके a1 a2 टेंशन निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू को जब इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पुली पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स mg/3 √2 × n। ठीक है, सिंपल सवाल था। तो इस तरह से कंस्टेंट मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास दो अननोन हो जाते हैं तो कंस्टेंट मोशन का यूज इस तरह इक्वेशन के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हटा देता हूँ मैं इधर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है। तो पहले क्वेश्चन को ट्राई करें आप और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से है कुछ, ये ऐसे कोई प्लेन दिया है मुझे। ठीक है, ये लगी है पुली और यहाँ से एक मास लगा है कैपिटल M। ठीक है, इधर से फिक्स कर देते हैं पुली को। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, पुली लगी इधर इस तरीके से।
तो आपको एक्सेलरेशन बताना है इस कैपिटल एम का और 2m का। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन और 2m का एक्सेलरेशन ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्राई करो इसको एक बार करने का और फिर देखते हैं आप सोल्यूशन कैसे देखेंगे, ठीक है। ये एंगल मुझे कितना दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, सही है। तो ठीक है, ट्राई किया होगा आपने, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो देखो ये है यहाँ पे 2m, तो नीचे क्या लगेगा 2m इंटू जी। इस एक्सेलरेशन को नीचे मान लेते हैं a1, इसको बोल देता हूँ मैं a2, इसको बोल देता हूँ a1, है ना। ये हो जाएगा 30। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg किधर लगेगा नीचे, और नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे सिंपल, तो ये भी एंगल कितना होगा 30, है ना। NLMM इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं इसको। तो इधर आएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin 30, ठीक है। और सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है, तो कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और टेंशन किधर लगेगा, देखो पूरी रोप एक है तो रोप के अंदर टेंशन भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे टेंशन लगेगा टी इधर और यहाँ पे टेंशन लगेगा टी इधर, टेंशन लगेगा टी इधर, कॉन्टेक्ट से दूर किधर टेंशन लगेगा टी इधर। यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी और ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी। ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे सिंपल। तो दोनों ब्लॉक की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो टेंशन अगर ऊपर है, अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये फोर्स बढ़ा रहा होगा, तो लिखेंगे टी माइनस और mg sin 30, टी माइनस mg sin 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है, ये मेरे पास a1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इस ब्लॉक से इक्वेशन हमने लिखी। अब इस 2m वाले से लिखेंगे। देखो 2m वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे, तो ये फोर्स बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे 2mg माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, ये होगा ब्लॉक का मास और एक्सेलरेशन a2, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, सही है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी। प्रॉब्लम क्या मिलेगी कि अननोन है यहाँ पे 3, टेंशन a1 और a2, है ना। और वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो 3 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन मुझे और चाहिए, ठीक है। देखो अगर ये दोनों ब्लॉक एक ही पुली से कनेक्ट होते हैं ना, तब एक्सेलरेशन एक होता। अब देखो यहाँ पे ये एक पुली है और ये दूसरी आ गई यहाँ पे, तो दोनों ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा मिलेगा, मुझे अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन में क्या मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा। तो एक इक्वेशन में कहाँ से बनाऊंगा, कंस्टेंट मोशन से। तो फिर से मैं टेंशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो जरा, टेंशन मेथड अप्लाई करने के लिए जहाँ पे ब्लॉक होता है वहीं पे फोकस करते हैं। तो देखो ये ब्लॉक है ना, तो टेंशन टी है ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन है और टेंशन का कोफिशिएंट 1, और क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे देखो जरा, एक्सेलरेशन नीचे टेंशन है ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा प्लस एक्सेलरेशन a2 और टेंशन का कोफिशिएंट 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 ही मास है यहाँ पे, तो 2 इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी 2a2 इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा a1, 2a2 कितना बचेगा, a1 के इक्वल बचेगा। अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसको इक्वेशन 2 में रखते हैं, ठीक है। तो देखो जरा क्या मिलेगा 2 में रख के, 2mg माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, और ये कितना आएगा यहाँ से, ये a2 कितना बचेगा a1/2, यानी 2m, और ये कितना आएगा a1/2, ये लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2mg माइनस 2 टाइम्स ऑफ t इक्वल टू कैपिटल M इंटू a1, ये बचेगा। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों का यूज़ करके हम a1 और टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को देखो जरा ध्यान से, t माइनस mg/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ पे कितना आएगा कैपिटल M, ये आएगा a1, ठीक है। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t माइनस mg इक्वल टू 2m इंटू a1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 4, ठीक है। सही बात है भाई। ये जो इक्वेशन 1 थी इसको मैंने ऐसे लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बचेगा। अब इक्वेशन 3 और 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। 3 और 4 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है आपको, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाती है, क्योंकि 3 इक्वेशन यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो 3 और 4 को मैं अगर मैं ऐड करूंगा, देखो ये 2t प्लस ये निगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से 2mg माइनस mg, ये बचेगा ऐड करने पे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ma1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3ma1, ये कितना बचेगा यहाँ से कैपिटल mg इक्वल टू 3ma1, m से m कैंसिल, तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, a1 आएगा g/3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा, यही मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से
G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो A1 में निकाल चुका हूँ यहाँ से, कितना है A1 मेरे पास, G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब A1 अगर मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से, तो ध्यान से देखो A2 कैसे निकालेंगे। A2 की इक्वेशन यहाँ पे लिखिए, तो इस A1 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो क्या निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसको मिटा देता हूँ, ये नोट कर लो आप आराम से। चलिए ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे इसको। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से बस आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट मोशन की इक्वेशन लगा के अप्लाई कैसे करेंगे किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो A1 G/3, तो यहाँ से कितना रिलेशन है, 2A2/A1, तो A1 तो A2 कितना आ जाएगा, यहाँ से A2 आएगा A1/2, और A1 कितना निकाला मैंने, G/3 निकाला यहाँ से, तो G/3 ब्रैकेट 2, तो A2 कितना आएगा, G/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, टेंशन पूछेगा तो टेंशन भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख के वैल्यू रख दो आप, जैसे A2 की वैल्यू रखो इक्वेशन 2 में। ठीक है, और टेंशन भी यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन में मुझसे A1 और A2 का एक्सेलरेशन पूछा था, तो मैंने यहाँ पे निकाले। A1 आएगा G/3 और A2 कितना आएगा, G/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो आप आराम से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, A1 G/3, A2 G/6, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस क्वेश्चन आप देखते रहो सही से। ठीक है, और पहले प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को करने की, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, बस ये काम आपको करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, एक सरफेस दी है सिंपल इस तरीके से, और यहाँ पे लगी है पुली ऐसे, और एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे 2 किलोग्राम। ठीक है, ये रखा है 2 किलोग्राम, एक पुली यहाँ पे नीचे अटैच है ऐसे, और दूसरी पुली ऐसे लगी है। ठीक है, ऐसे लगी है पुली इधर। ठीक है, इस तरीके से, और एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्ट है 5 किलोग्राम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे दिया है, तो आपको 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का एक्सेलरेशन बताना है, कितना होगा। किसका एक्सेलरेशन बताना है, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो एक बार इसको ट्राई करें करने का, और फिर देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसके बाद कांस्टेंट मोशन की इक्वेशन लिखो, और फिर इसको सॉल्व करो, और यहाँ पे आंसर मैच करो। ठीक है, चलिए करें इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये पूरी रोप एक है, तो पूरी रोप के अंदर टेंशन भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ये कॉन्टैक्ट है, टेंशन T, टेंशन T, इस पॉइंट के लिए टेंशन T होगा ऊपर, इस पॉइंट के लिए टेंशन T होगा ऊपर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स T अपोजिट में, और इस कॉन्टैक्ट से कितना होगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ T। यहाँ कॉन्टैक्ट से टेंशन होगा T नीचे, यहाँ पे होगा टेंशन T, और कॉन्टैक्ट से इधर टेंशन कितना होगा T। इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ मैं इधर A1, इसका एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ A2। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, अगर गलत मानी होगी तो ऑटोमेटिक आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप मान लो, जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मानोगे इनिशियली वही आपको रखनी है। ठीक है, उसी नोटेशन के हिसाब से आपको चलना है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना होगा यहाँ पे 5 × G। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 5G माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंशन M, और ये हो जाएगा A2। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 5 kg वाले के लिए। 2 किलोग्राम वाले की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये जा रहा राइट में, तो टेंशन फोर्स बड़ा होगा, तो लिखेंगे T नेट फोर्स, टेंशन ये बस यहाँ पे इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक अननोन टेंशन, एक अननोन A1, तो एक इक्वेशन और जरूरत पड़ेगी मुझे A2 अगर निकालना है, तो वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, कांस्टेंट मोशन से। तो कैसे लगाएंगे, देखो एक्सेलरेशन इनटू नीचे, टेंशन ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा A2, और टेंशन का कोफिशिएंट आएगा 2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T राइट में, एक्सेलरेशन भी राइट में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव A1, और टेंशन का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 2A2 कितना आएगा, A1 के इक्वल आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2A2 किसके इक्वल आ गया, A1 के। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख सकते हैं, A1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो देखो टेंशन कितना है 2, A1 कितना होगा यहाँ से, ये रखेंगे 2A2, यानी टेंशन कितना आ गया 4A2। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल दो आप। ठीक है, तो टेंशन कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ A2। अब इस टेंशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, है ना, पुट
इन इक्वेशन 1। तो देखो जरा कितनी वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा 5g माइनस 2, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5a2। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 8 टाइम्स a2 5a2, यानी 50 इक्वल टू 8, और इधर आएगा प्लस कितना हो जाएगा 13a2, यानी a2 कितना आएगा यहाँ से, a2 आएगा 15/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आएगा मेरे पास a2। चाहो तो आप g की फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हो, g की वैल्यू 10 मत रखो, 5g की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। a2 आ गया, तो a1 कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन 3 से जो a1 है मेरे पास वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ a2, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये है 50/3, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 आएगा 100/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली यहाँ पे a1 की, ठीक है। तो a2 आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a1 कितना आएगा, इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके 100/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन का यूज़ करके a1 और a2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर टेंशन पूछेगा ये वैल्यू यहाँ पे रखो, और टेंशन भी आप निकाल सकते हो। देख लो टेंशन भी कितना आएगा, ठीक है। रोप के अंदर टेंशन अगर पूछेगा तो टी कितना है 2 टाइम्स ऑफ a1, तो टेंशन कितना आएगा, a1 की वैल्यू दी है मुझे 100/13, तो कितना हो जाएगा 200/13 उतना न्यूटन, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंशन फोर्स 200/13 न्यूटन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो a1 आया 100/13 और a2 आया 50/30, ठीक है। तो उठा देते हैं उसमें इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मुझे। देखते हैं। तो सवाल है मेरे पास, ये आपको ये दिया है कुछ ब्लॉक ऐसे, ठीक है। पुली को कुछ ऐसे कनेक्ट किया है इसने, ठीक है। सिंपल नीचे ऐसे मिला के, इधर ब्लॉक लगा है 4 किलोग्राम, और इधर एक पुली ऐसे कनेक्ट है सिंपल, और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये पुली ऐसे लगी है, और एक यहाँ पे लगा है मेरे पास 5 किलोग्राम, ठीक है। तो 4 किलोग्राम और यहाँ पे लिखा है 5 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, 4 किलोग्राम और इसका 5 किलोग्राम, ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो ट्राई किया हुआ आपने, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही अपनी अप्रोच जो जो लगाते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से, उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। mg किधर लगेगा, नीचे। देखो पूरी रोप ये एक है, यहाँ पे देखो, अगर ये पूरी रोप एक है यहाँ से यहाँ तक, तो टेंशन पूरी रोप में एक ही रहेगा। तो कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन टी, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन टी। इस पुली से इस रोप को यहाँ से लाके यहाँ से अटैच कर दिया, तो टेंशन तो सेम ही रहेगा रोप के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, इस कॉन्टैक्ट से टेंशन टी। तो ये देखो ये दोनों टी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये है तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और नीचे कितना होगा 5 × g, यही होगा। अब मैं इस एक्सेलरेशन को किधर मान लेता हूँ, नीचे मान लेता हूँ, और इस एक्सेलरेशन को भी किधर मान लेता हूँ, नीचे मान लेता हूँ। तो अगर मैंने नीचे डायरेक्शन गलत मानी होगी तो आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद बस इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 4g माइनस, ये हो जाएगा टेंशन t, इसका मास है 4, और ये हो जाएगा a1 इक्वेशन 1। 5 kg के लिए क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 5g माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंशन 2t और मास और इंटू a2, इसको क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये a2 लिख सकते हैं। अब 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो एक इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, कांस्टेंट मोशन से मिलेगी, ठीक है। तो ये a1 और टेंशन ऊपर, तो क्या लिखेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। a1 टेंशन का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे देखो जरा a2 है नीचे और टेंशन ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा प्लस एक्सेलरेशन, और टेंशन का कोफिशिएंट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a1 कितना आएगा माइनस a2, a1 कितना आएगा, यहाँ से a1 आएगा माइनस 2a2, ठीक है। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन और 3 अननोन, तो सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो देखो कैसे करेंगे इसको करेंगे कुछ ऐसे कि जो a1 की वैल्यू है, इस a1 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितना होगा 4g माइनस टी इक्वल टू 4, a1 कितना है माइनस 2a2, ठीक है।
तो 4g माइनस टी कितना होगा, -8a2, सही बात है। अच्छा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 4g इक्वल टू 8a2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, सिंपल। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 4, t माइनस 4g और 8a2। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ, इसको इक्वेशन 2 से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 4 ना बोल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2t, और ये कितना होगा -8g, ये हो जाएगा 16a2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। इससे फायदा ये होगा इक्वेशन 2 और 4 दोनों को कंपेयर करके कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है। तो मैं इधर कर देता हूँ, ये डायग्राम आप बना लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन 2 और 4 को ध्यान से देखो, ये कितना है 5g माइनस 2t इक्वल टू, ये मेरे पास है 5a2, और ये कितना है 2t माइनस 8g इक्वल टू 16a2। ठीक है, ऐड कर सकते हैं दोनों को, ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा -3g, और ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21a2। ठीक है, तो a2 कितना आएगा -3g/21, यानी a2 की वैल्यू कितनी आएगी 7 -g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे निगेटिव आया है। निगेटिव आने का मतलब कि जो डायरेक्शन मैंने मानी थी एक्सेलरेशन की नीचे की तरफ, वो नीचे ना मूव ना करके एक्चुअल में ब्लॉक किधर मूव करेगा, ब्लॉक मूव अपवर्ड। ठीक है, ब्लॉक किस डायरेक्शन मूव करेगा, A2 का जिसका एक्सेलरेशन माना था अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, A1 भी निकाल सकते हैं यहाँ से सिंपल। A1 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा -2, और A2 कितना है -g/7, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी मिलेगी, A1 की मिलेगी। तो यहाँ से A1 और A2 दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर टेंशन पूछेगा मुझसे, टेंशन भी निकाल लेंगे। टेंशन की वैल्यू यहाँ पे किसी में रख के तो वैल्यू निकल सकती है। A1 की डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है, 2g/7 ही माना था, वो यहाँ पे आंसर निकल करके आया है। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए लिख लिया होगा आपने, A1 2g/7 और A2 -g/7। ठीक है, तो उसको हटा देता हूँ मैं। चलिए इसको हटा के नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये ऊपर से फिक्स है इस तरीके से, और नीचे से भी इसको क्या है यहाँ पे, ये भी फिक्स है। ठीक है, इस तरीके से, और एक पुली यहाँ पर कनेक्ट है यहाँ पे, और नीचे इसको फिक्स किया है, और ये पुली लगी है इधर, और ये पुली जाके किसी दूसरी पुली से कनेक्ट है ऐसे, और यहाँ पे एक मास जो है वो अटैच हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये पुली यहाँ पे होगी ऐसे, और एक मास लगा है यहाँ पे M, और इसको B बोल देते हैं, ब्लॉक B, जिसका मास कितना है M। ठीक है, और यहाँ से एक पुली और लगी है, और ये पुली से सेंटर से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, और यहाँ से एक ब्लॉक और लगा है, इसका भी मास M है, इसका है A। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, दो वैल्यू आपको बतानी है। A ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है और B ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। ठीक है, सवाल समझ आया होगा आपको। तो ये डायग्राम में इसको ट्राई करो करने का, फिर देखो यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल अप्रोच लगानी है, जैसे अप्रोच हम लगाते आ रहे हैं उसी अप्रोच को लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन उससे भी पहले ब्लॉक A का जो एक्सेलरेशन है उसको मान लेता हूँ मैं ऊपर A1, और ब्लॉक B का जो एक्सेलरेशन है उसको मान लेता हूँ नीचे A2। कर सकते हैं, और इस A1 और A2 की वैल्यू कोई मुझे निकालना है कितना होगा। दोनों का मास भी यहाँ पे सेम दिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ये रो पे एक है तो टेंशन भी एक होगा, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ टेंशन T, और यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T, और यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, ये भी T होगा इधर। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ आ रही है, टेंशन T टेंशन T। अच्छा अगर यहाँ पे टेंशन T है तो ये कितना होगा, यहाँ से ये हाफ होगा T/2, ये भी हाफ होगा T/2, ये भी कितना होगा T/2, और ये भी कितना होगा T/2। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टेंशन पता चल गया आपको, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन आपको पता चल गया कितना हो गया T/2, और एक्सेलरेशन A2 है ना। देखो यहाँ पे मैंने टेंशन की इक्वेशन लिखी है, आप चाहो तो पुली मेथड लगा के भी यहाँ पे एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, पुली मेथड कैसे लगाएंगे,
पुली का वेलोसिटी एक्सेलरेशन मान लेंगे, ये एक रोप है, पहले इसमें लगाएंगे पुली मेथड और फिर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। उसको भी करके मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो पहले टेंशन मेथड से देख लेंगे, ये हो जाएगा t/2। अब देखो जरा, एक्सेलरेशन ऊपर टेंशन ऊपर आएगा नेगेटिव a1 और टेंशन का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नीचे t/2 ऊपर, तो दोनों अपोजिट है, आएगा प्लस a2 और टेंशन का कोफिशिएंट 1/2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको इधर लेके आओ तो a1 कितना हो जाएगा a2/2, यानी a2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ a1। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका mg किधर लगेगा नीचे, इसका mg किधर लगेगा नीचे। तो ब्लॉक ए के लिए देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऊपर है तो टेंशन बड़ा होगा t माइनस mg इक्वल टू m इंटू a1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब बी ब्लॉक को देखो, mg लगेगा नीचे, mg माइनस t/2, टेंशन t/2 और मास हो गया m2, एक्सेलरेशन हो गया a2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू a2। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, सही बात है। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, सिंपल 2 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, टेंशन से टेंशन कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ से 2mg माइनस mg इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से ma1 2m a2, ये बचेगा, ये आएगा यहाँ से mg इक्वल टू, अच्छा ये है यहाँ पे ma1 प्लस 2m, a2 की वैल्यू को यहाँ से रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, कितनी a2 की वैल्यू 2a1, ये रख दो यहाँ पे 2a1, तो ये हो जाएगा mg इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 4 और कितना आएगा 5ma1, ये आएगा, m से m कैंसिल क्योंकि मास सेम है, तो a1 कितना आएगा यहाँ से g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a1 आ गया तो a2 भी निकाल सकते हैं, तो a2 हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, यानी कितना हो जाएगा 2g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना मेरे पास आएगा आंसर। तो यहाँ से मैंने a1 भी निकाल लिया और यहाँ से मैंने a2 भी निकाल लिया। तो यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, तो बाय यूजिंग टेंशन मेथड लगा के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको पुली मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पुली मेथड से बस मैं खाली क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको बनाओगे, ठीक है। उसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ थोड़ा सा पुली मेथड के बारे में, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, तो ये हटा देता हूँ मैं, इधर ही बता देता हूँ पुली मेथड कैसे लगाएंगे। देखो आपको यहाँ पे एक पुली दिख रही है, ये 1, एक ये दिख रही है 2 और एक दिख रही है 3। पहले इस पुली को देखो यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, देखो v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a1 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मास a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 डिवाइड बाय 2, ये लगाते थे। a1 तो फिक्स है यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, भाई वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, और a ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर, इसको लिखेंगे a1 प्लस a2, इसका एक्सेलरेशन मुझे निकालना है ना, और डिवाइड बाय 2 ये लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे, हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, यानी इस a2 पुली का एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस a1, कितना आएगा a1, इसका a1 माना। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है किसका, एक्चुअल में ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये मिटा देता हूँ। देखो अब पुली 2 और 3 और m को ध्यान से देखो, तो इसमें कैसे लगाएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली 2 एक्सेलरेशन पुली 3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी डिवाइड बाय 2। तो a2 की वैल्यू निकालिए, कितनी है माइनस a1, a3 ये तो 0 है, प्लस ब्लॉक बी बाय 2, ठीक है। तो a ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस 2a1, कितना आएगा माइनस 2a1, तो ये आएगा माइनस 2a1 नीचे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और a1 भी आपने यहाँ से निकाल चुके दोनों का रिलेशन। तो एक काम, इस ab को a1 की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ से a2 रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन लगा के भी आप यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार इक्वेशन इसके लिखेंगे तो बी ब्लॉक का रखेंगे एक्सेलरेशन, और एक बार ए ब्लॉक का, तो a1 मैंने माना ही है, वो तो सिंपल ही ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से भी अप्रोच लगा के आप रिलेशन निकाल के इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, तो a1 और a2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है। तो उसको हटा देता हूँ मैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि कैसे कंस्टेंट इक्वेशन लगा करके क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे पहले जनरली जितने भी क्वेश्चन करते थे सब में 2 इक्वेशन, सबके अंदर 2 इक्वेशन लगाते थे और आंसर आ जाता था। लेकिन कंस्टेंट मोशन में ब्लॉक रोप अलग अलग रोप से कनेक्ट होंगे मास, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग मिलेगा, और उस केस में आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। एक इक्वेशन आएगी
बाय यूजिंग कंस्टेंट मोशन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को भी तक हमने पढ़ा। अब एक क्वेश्चन मुझे दिया है ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये दिया है सिंपल, ये एंगल है 37 और ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक यहाँ पे इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ए कनेक्ट किया है, ये ऑब्जेक्ट बी, और इस वेज का मास है 1 किलोग्राम। आपसे पूछा है फाइंड नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन ब्लॉक बी, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। ये दो चीज़ें मुझसे पूछे, नॉर्मल फोर्स पूछा है ए और बी के बीच में जो अप्लाई होगा, और ए जो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा है इसका मुझे एक्सेलरेशन पूछा है कि कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ये मुझे बताना है, ठीक है। ठीक है, तो वेज कंस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्राई किया होगा आपने, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको अगर मुझे क्या बताना है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, तो जैसे ए को वेज बी पे रखा होगा तो ये सरफेस कुछ ऐसे कनेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दोनों पे सेम ही लगेगा, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसे होगी, जैसे ये तो आगे जा रहा है नॉर्मल से, ये लगेगा नॉर्मल इधर, और ये भी नॉर्मल किधर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब इसी फिगर को मैं इधर बना देता हूँ। देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये वेज की सरफेस है, और नॉर्मल कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। इस केस में नॉर्मल आएगा। मैं ये नॉर्मल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल अप्लाइड बाय ए ऑन वेज बी, बी के ऊपर नॉर्मल देखना है कितना लेगा। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो नॉर्मल लगेगा इधर, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ये होगी यहाँ पे नीचे। आपको ये बात समझ आएगी, अगर ये एंगल 37 है, ये एंगल मुझे कितना दिया है यहाँ पे 37, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से 37 होगा, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास होगा यहाँ पे 53, यही होगा। ये नॉर्मल का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, n cos 53, इतनी बात समझ आ रही होगी आप। ये 37, ये 37, और ये नॉर्मल इसके ऊपर, ये 37, ये कितना बचेगा 53, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे 90 पे, ये आएगा n cos 53। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ये मिलेगा, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर। तो क्या लगा सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, n cos 53, मास वेज का कितना है 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन इसका कितना है, एक्सेलरेशन है मेरे पास 5, तो n cos 53 कितना होगा, 3/5, ये हो जाएगा 5। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ से 25/3 न्यूटन, ठीक है। ये मेरे पास आएगी नॉर्मल रिएक्शन, कि जो ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर अप्लाई करेगा वो होगा 25/3 न्यूटन। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, ठीक है। तो लिख लो आप। चलिए, लिखा होगा आपने, तो उसको मैं हटा देता हूँ उधर से, देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकालने की कंडीशन ये है कि जब ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा, तो ब्लॉक ए किधर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से, ए नोट से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं अलग से। तो देखो, फिर से ये कहानी क्या होगी यहाँ पे, अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ सरफेस, ठीक है, और ये तो नॉर्मल ही है इसके, और ये भी है सीधा नीचे। ये एंगल है यहाँ पे 37, और ये एंगल यहाँ पे है 53। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो ये तो ए वाला नीचे जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से नीचे, ये जाएगा ए नोट, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड से राइटवर्ड, तो इसका वेक्टर इधर बना लेते हैं 5, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर करेंगे तो कितना आएगा, ए नोट cos 37, और इसका एक कंपोनेंट इधर करेंगे कितना आएगा, 5 cos 53। ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को मैंने ब्रेक किया, ए नोट cos 37 और 5 cos 53। ये करने का फायदा क्या हुआ है, अच्छा, ये करने का फायदा ये हुआ कि अब मैं इन दोनों टर्म को मैं इक्वल रख सकता हूँ। देखो, ये इक्वल होंगे तभी क्या होगा, ये ब्लॉक जैसे जैसे आगे मूव करेगा नीचे की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट है, तो ये कहानी तभी बनेगी जब दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उनको बराबर रख सकते हैं यहाँ पे, वेज कंस्टेंट में हमने पढ़ा है ये, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ से, ए नोट cos 37 इक्वल टू 5 cos 53, ये लिख सकते हैं। ए नोट cos 37 कितना होता है, 4/5, cos 53 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ए नोट कितना आएगा
15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक है, और ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे पास। तो नॉर्मल और एक्सेलरेशन दोनों मैंने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, बाय यूजिंग वेज कंस्ट्रेंट नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद कैसे करेंगे। ये हटा देता हूँ इधर से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो सिंपल आपको अप्रोच लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के पर्पज से। ठीक है, देख दो क्वेश्चन क्या दिया है मुझे। ये दिया है यहाँ पे मास, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये दिया है, ये लगा है ब्लॉक यहाँ पे 2 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे एक पुली और लगी है, उससे एक मास ये लगा है और एक मास इधर लगा। ये है 1 किलोग्राम, ये है 3 किलोग्राम। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मुझे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन दिया है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फाइंड एक्सेलरेशन 2 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन 3 किलोग्राम एंड फाइंड टेंशन फोर्स इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, 3 किलोग्राम वाले का बताना है, और टेंशन बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखो जरा ध्यान से, अब क्योंकि रोप अलग है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे अलग अलग होगा। इसका भी एक्सेलरेशन में किधर मान लेता हूँ, A1 ऊपर मान लेता हूँ, और इसका भी किधर मान लेता हूँ, इसका भी किधर मान लेते हैं, ऊपर मान लेते हैं A2। ठीक है, अगर गलत माना हो तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ये पूरी रोप एक है। अच्छा, इसमें टेंशन तो सेम रहेगा, इस पूरी रोप में टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T और टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन होगा T। यहाँ पे होगा टेंशन 2T, टेंशन 2 टाइम्स टेंशन 2T, और यहाँ पे भी होगा टेंशन 2T। क्योंकि नीचे 2 टाइम्स टेंशन लगाए तो ऊपर 2 टाइम्स हो जाएगा, और पूरी रोप में जो टेंशन यहाँ पे पूरी रोप में सेम रहेगा। अब इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखो, यहाँ से mg किधर लगेगा, नीचे, और यहाँ पे mg किधर लगेगा, 1g नीचे, और यहाँ पे mg लगेगा 3g नीचे। ठीक है, तो यहाँ से देखो कहानी क्या लिखेंगे इस इक्वेशन से। तो ये ऊपर है तो लिखेंगे टेंशन माइनस और 1g, यानी g इक्वल टू मास कितना है 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन भी कितना है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1। तो t कितना आएगा, g की वैल्यू हो जाएगी 10 और प्लस 1, यानी t कितना आएगा यहाँ से 11 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन कितना आएगा 11 न्यूटन। एक इक्वेशन यहाँ से हो गई। अब यहाँ से देखो जरा क्या करेंगे इसको, ये यहाँ से होगा ऊपर A2, कितना होगा यहाँ से A2, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे नहीं दिया होता तब मैं यहाँ पे कंस्टेंट मोशन इक्वेशन लगा के सोल्व करता। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे कर लो क्वेश्चन को, जैसे ये भी मुझे कितना दिया है यहाँ पे, ये मुझे दिया है यहाँ पे A3, कितना दिया है यहाँ पे A3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे A3 आपको दिया है और इक्वेशन आपसे पूछ ले A1 A2 A3 कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसको यही रहने दो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि उस केस में होगा प्रॉब्लम ये हो जाएगी यहाँ पे कि अगर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं देगा आपको, तो उस केस में 4 इक्वेशन बनेगी, है ना, 3 इक्वेशन बनेंगी और वेरिएबल होंगे 4। 3 इक्वेशन कहाँ से बनेगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 हो गई, और एक कंस्टेंट मोशन से बनाओगे 4। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, हो सकता है वैसे भी सॉल्व। उस केस में बस ये होगा कि 4 इक्वेशन बनेगी और 4 ही वेरिएबल होंगे, तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैंने ईजी पर्पज के लिए एक एक्सेलरेशन को ऑलरेडी मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 11 न्यूटन। वैसे भी कर सकते हो आप, दोनों ही केस में बिल्कुल सही है वो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, देखो ये ऊपर है तो हो जाएगा टेंशन 2T, और नीचे हो जाएगा माइनस 2G, और इसका मास कितना दिया 2, ये हो जाएगा A1। इसको बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब 3 kg वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा टेंशन T ऊपर माइनस 3G, और ये होगा मास 3, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से A2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सही बात है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली भी आप रख सकते हो यहाँ पे, तो जरा इसमें रखते हैं टेंशन की वैल्यू, ये रखो जरा। ये हो जाएगा 22 माइनस 22 A1, ये हो जाएगा यहाँ से 20 इक्वल टू A1। तो A1 कितना आएगा यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। इसका डायरेक्टली आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो, चाहो तो जैसे इक्वेशन में लिख रहा था अभी वैसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। A1 आ गया 10, अब क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे। तो A2 की इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे, कितना होगा T माइनस 30 इक्वल टू
3 इंटू A2, तो t की वैल्यू कितनी यहाँ से 11 माइनस 30 इक्वल टू 3A2, ठीक है। तो 30 और माइनस 11 कितना बचेगा, ये आएगा यहाँ पे 19, ठीक है, इक्वल टू 3A2, ये होगा माइनस में, तो A2 कितना आएगा यहाँ से माइनस 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि इसके अंदर कंस्टेंट मोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और A2 निगेटिव का मतलब किधर मूव करेगा, 3 kg वाला ब्लॉक एक्चुअल में नीचे की तरफ मूव करेगा, ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपली सोल्व कर सकते हो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है। अगर एक्सेलरेशन ना देता है यहाँ पे, फिर आपको कंस्टेंट मोशन लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता। तब यहाँ पे 4 वेरिएबल बोलते, 4 इक्वेशन और 4 ही वेरिएबल होते, तो आराम से सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इजी पर्पज के लिए मैंने आपको एक एक्सेलरेशन दे दिया और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें कंस्टेंट मोशन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए लिख लिया होगा आपने, तो A1 10 और A2 माइनस 19/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं इधर से। तो देखो ये सारे क्वेश्चन जो थे मेरे पास वो किसके लिए थे, कंस्टेंट मोशन के, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, यहाँ पे लगी है एक पुली इस तरीके से, एक वेज से ये कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, वेज से कनेक्ट है सिंपल, और एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है जिसको बोल दिया मैंने M1, इसको बोल दिया M2, और एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है जिसको मैंने बोल दिया यहाँ पे सिंपल M3। क्या बोल दिया, सिंपल M3। आपको क्या बताना है, ये एंगल मुझे कितना दिया है, थीटा। फाइंड मास ऑफ M1 थ्रू विच M3 ब्लॉक विल नॉट स्लाइड डाउन, ठीक है। ये सवाल मुझे दिया, हालांकि ये कंस्टेंट मोशन का क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल NLM सेकंड लॉस ऑफ मोशन के बेस पे, लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। मुझे क्या बोला है कि इस M1 ब्लॉक का मुझे मास फाइंड आउट करना है थ्रू विच जो M3 वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव ना करे, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन ना हो। तो M1 का मास कितना रखें जिससे क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, थोड़ा सा सोचना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये M1 वाला ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इसका एक्सेलरेशन देखो, अगर ये M1 को जैसे यहाँ पे लगाएंगे ये किधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे। इस नीचे वाला एक्सेलरेशन को मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया A, ठीक है। अब ये पूरी रो पे है कि ये A से जाएगा तो ये भी ब्लॉक कितने से जाएगा आगे, ये भी एक्सेलरेशन A से जाएगा, ठीक है। और रो पूरी है तो टेंशन A करेगा, टेंशन फोर्स T होगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स T होगा, टेंशन फोर्स T होगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स T होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, एक्सेलरेशन A, टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन A, ठीक है। अब इस M1 का मास मुझे बताना है कि जिससे M3 वाला ब्लॉक नीचे की तरफ मूव ना करे, अपनी स्टैटिक कंडीशन पर है, यानी M2 वाला ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो M3 ब्लॉक एक स्टैटिक कंडीशन पर रहेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि A3 को नीचे आने से भी रोकना है ना, ताकि वो मूव ना करे, और M2 वाला वेज भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोशन की जो स्टडी है M3 ब्लॉक की वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसको आसान बनाने के लिए मुझे इसको एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी मैं सिस्टम को कहाँ से ऑब्जर्व करूँगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से, यानी ब्लॉक के ऊपर जाके फिर M3 वाले ब्लॉक को मैं ध्यान से देखूंगा, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओगे तो सूडो फोर्स एक्ट करेगा। सूडो फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का उससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन, और इस ब्लॉक का मास M3, ये हो जाएगा सूडो फोर्स, और सिस्टम को किस में मार लेंगे, रेस्ट में मार लेंगे, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर बनाता हूँ, तो जरा ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है। देखो आप खड़े हो गए यहाँ पे और M3 ब्लॉक है इधर, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये एंगल मुझे दिया है थीटा, और एक M3G लगेगा नीचे, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये M3G cos थीटा, इधर कितना आएगा, M3G sin थीटा, ये होगा। और यहाँ पे भी एक फोर्स लगा है M3A, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये बात समझ आ रही है। इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ये आएगा M3A cos थीटा, कितना आएगा, M3A cos थीटा। समझ आ रही बात।
अब यहाँ पे होने के बाद मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक M3 मूव ना करे नीचे की तरफ, यानी ये वाला कंपोनेंट जो है फोर्स का वो उसके बराबर होना चाहिए, तभी स्टैटिक कंडीशन पे रहेगा, क्योंकि सरफेस कैसी है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में दोनों कैसे होने चाहिए आपस में बराबर, तो क्या लिखेंगे M3A cos थीटा इक्वल टू M3G साइन थीटा, लिख सकते हैं। M3 से M3 कैंसिल, तो A कितना आएगा यहाँ से, A आएगा G साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यानी A की वैल्यू कितनी आएगी, G tan थीटा। A की वैल्यू कितनी आएगी, G tan थीटा, यानी इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, G tan थीटा। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं बताना, अगर एक्सेलरेशन पूछता तो ये आंसर हो जाता। मुझसे पूछा है कि M1 का मास कितना होगा जिससे कि ब्लॉक नीचे मूव ना करे, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर इसके बाद मैं उधर बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये मैं हटा देता हूँ उधर से। देखो अब एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया, ये इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये एक्सेलरेशन A से नीचे जाएगा तो इसका M1G बड़ा होगा तभी नीचे जाएगा, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, M1G माइनस ऊपर टेंशन है T इक्वल टू मास है M1 और एक्सेलरेशन कितना है A, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ये लिख ली मैंने। अब इसको देखो जरा ध्यान से, इसको देखने पे क्या पता चलेगा, अब ये एक्सेलरेशन A से राइटवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पूरे का नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है पूरे सिस्टम का, देखो टेंशन लग रहा है राइट में, यही है नेट फोर्स यहाँ पे, टेंशन T, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में देखेंगे टेंशन T, ठीक है, इक्वल टू मास कितना है, देखो दोनों मास एक साथ हैं तो क्या लिखेंगे M2 प्लस M3 और एक्सेलरेशन कितना है A होगी इक्वेशन नंबर। समझ आई इतनी बात, ये राइट में लगेगा टेंशन, तो टेंशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स से T राइट में एक ही फोर्स है और मास कितना है टोटल M2 प्लस M3 और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A, सही है। इस T की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो जरा, कितना आएगा M1G माइनस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा A इक्वल टू M1A, यही आएगा मेरे पास। A की वैल्यू क्या मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, G tan थीटा, वो यहाँ पे रख सकते हैं क्या, ठीक है। उससे पहले काम करते हैं, इस M1 को जरा उधर लेके जाते हैं, तो M1G माइनस M1A इक्वल टू M2 प्लस M3 और ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब A की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, तो M1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा G माइनस A की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा यहाँ से ले लो A कॉमन, G माइनस A M2 प्लस M3 और ये हो जाएगा यहाँ से A। इतनी बात समझ आ रही है सबको, यहाँ से कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ डायग्राम को, फिर इधर करते हैं बाकी। चलिए देखते हैं, A की वैल्यू मेरे पास G tan थीटा, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा M1G माइनस A कितना है यहाँ पे G tan थीटा, ये आया इक्वल टू कितना होगा M2 प्लस M3, है ना, ये कितना है यहाँ पे M2 प्लस M3 और A की वैल्यू है G tan थीटा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से G tan थीटा हुआ, तो यहाँ से G कॉमन आ जाएगा, M1G कॉमन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू M2 प्लस M3, यहाँ पे होगा G tan थीटा, ठीक है। G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M1 की वैल्यू कितनी आएगी, M1 आएगा यहाँ से tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा और ये आएगा M2 प्लस M3, ठीक है, M2 प्लस M3, ये आएगा मेरे पास मास M1 की वैल्यू, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इतना मास होना चाहिए जिससे कि ब्लॉक M3 वाला ऊपर से नीचे की तरफ मूव ना करे, ठीक है। तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से करके इस तरीके से सूडो फोर्स लगा के सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो M1 की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। ये सवाल मुझसे पूछा था, तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए तो M1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया मुझे। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एक बार यहाँ से नोट करने के बाद अलग से कॉपी बना के उसके ऊपर भी सेम क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो खुद से करने की, और फिर कॉपी के अंदर सॉल्यूशन देख सकते हो बाद में, ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशन कम से कम आपको देखना है और खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है सवाल को, ठीक है। देखो ये दिया आपको यहाँ पे ये सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लगी है एक पुली ऐसे, ठीक है, नीचे से भी पूरा कनेक्ट है इस तरीके से, और ये दूसरी पुली से कनेक्ट है, एक लगा इधर और यहाँ से दूसरी पुली से कनेक्ट है, ये लगा इधर, और यहाँ पे एक पुली है जिस पे फोर्स लगा है F, ठीक है, ये है।
तो आपको क्या बताना है, फाइंड टेंशन टी एट टॉप पॉइंट ऑफ पुली। फाइंड टेंशन टी एट टॉप पॉइंट ऑफ पुली, यानी इस पॉइंट के ऊपर टेंशन बताना है कितना होगा। ठीक है, एफ। अच्छा, दूसरा क्या बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ इन टर्म ऑफ एम एंड जी। ठीक है, आपको क्या बताना है, इस कैपिटल एफ की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ कैपिटल एम और जी। कैपिटल एम क्या है, यहाँ पे ये सिस्टम फिक्स ना होगा, यहाँ पे ये लगा है मास, है ना, यहाँ पे क्या लगा है, कैपिटल एम, ये मास लगा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एफ की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ एम एंड जी, और टॉप पॉइंट के ऊपर टेंशन बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल पुली यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अच्छा, ये जो एफ यहाँ पे लगा है टेंशन फोर्स की तरह ट्रीट होगा क्या, यहाँ पे कर सकते हैं ट्रीट टेंशन फोर्स की तरह। तो एफ लगेगा इधर, तो ये भी कितना आएगा, यहाँ पे ये भी आएगा एफ, ये एफ आएगा, तो कॉन्टेक्ट से दूर की तरफ ये भी कितना होगा, एफ होगा। सही बात है। अच्छा, ये एफ होगा तो ये एफ, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 2F, और ये पूरी रो पे एक है, यहाँ पे 2F होगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा, फोर्स 2F होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 2F होगा। ये बात समझ आ रही है। और एक बात और याद रखना, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि F जस्ट होल्ड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब फोर्स F लगा इसने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में पकड़ के रखा है यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम को किस में रखा है, इक्विलिब्रियम में। ये होगी कहानी। अच्छा, ये 2F, ये 2F, यहाँ पे कितना होगा, 4F हो जाएगा, है ना। ये भी कितना होगा, यहाँ पे 4F, ये भी कितना होगा, 4F, और जब नीचे जाएंगे यहाँ से भी कितना होगा, 4F। और यहाँ पे टेंशन में मान लेता हूँ टेंशन T, टॉप पॉइंट के ऊपर मुझे बताना है टेंशन कितना होगा। ठीक है, और सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। तो आप इस ब्लॉक की तरफ ध्यान से देखें, अगर मैं M की तरफ ध्यान से देखता हूँ तो M पे कितने फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो M पे एक फोर्स ये लग रहा है यहाँ पे 4F ऊपर, और यहाँ पे कितना लग रहा है 2F, और एक फोर्स इधर लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, F है। ठीक है, इतने फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और इसका mg किधर लग रहा है, नीचे। अब क्योंकि सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0, यानी जितने फोर्स ऊपर उतने नीचे, तो कितने हो जाएंगे, mg इक्वल टू ये हो जाएगा 4F प्लस 2F प्लस F। तो कैपिटल mg कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7F, यानी F की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, mg/7। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा आंसर इतना न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 5g/7 बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरीके से बना के मैं F की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही होगी आपको। ओके, F कितना आएगा, mg/7। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, इसके बाद मुझे बताना है कि टेंशन कितना होगा टॉप पॉइंट पे। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखो जरा, यहाँ पे ये होगी पुली, टेंशन लगा है T इधर, और ये है यहाँ पे 4F, और ये है यहाँ पे 4F। ठीक है, ये है मेरे पास। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल हो जाएगा 8 × F, ये होगा, तो ये हो जाएगा 8, और F की वैल्यू कितनी दी है, mg/7। तो ये आएगी टेंशन फोर्स की वैल्यू, यानी इतना टेंशन यहाँ पे क्रिएट होगा इसके अंदर, इस रोप के अंदर। टॉप पॉइंट के ऊपर जो पुली का टेंशन होगा कितना होगा, 8 mg/7, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, mg/7। ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना होता, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना होता और आपसे पूछ रहा था कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कैसे करता है एक्सेलरेशन, बताओ जरा। अगर आपसे बोल देता है कि सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में ना होके एक्सेलरेशन होता है मास का, तो क्या लिखते हैं, ये लगाते हैं F = m × a। a कितना हो जाता है यहाँ से, F/m, ये हो जाता। a की वैल्यू कितनी हो जाती, F मुझे दिया है mg/7, तो कितना होता, कैपिटल mg/7, और ये होता है यहाँ पे m से m कैंसिल, तो a कितना आ जाता है यहाँ से, g/7 मीटर/सेकंड²। अगर मुझसे पूछता उस केस में, है ना, g/7 मीटर/सेकंड², अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना होता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही होगी आपको इस तरीके से। तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा देखना है, डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने F और T। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। ठीक है,
आई होप समझ आ रहा होगा आपको सारी चीज़ें, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपर है एक सिस्टम ऐसे, और नीचे भी एक ये लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगी है एक पुली। ठीक है, और यहाँ पे भी एक लगी है पुली, इसको यहाँ से फिक्स किया है। और ठीक है, इसको ऐसे मान लो आप। ठीक है, इसको ठीक है, और ये यहाँ से फिक्स है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आपको बताना है कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा ये सिंपल सवाल है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई होप सबने निकाला होगा यहाँ पे ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा सवाल को। ये पूरी रोप एक है, यहाँ पे पूरी रोप कैसी है, एक। अगर पूरी रोप एक हुई तो टेंशन भी पूरी रोप में कैसा होगा, एक ही होगा। ये बात ध्यान रखना कि जब एक रोप रहती है तो पूरी रोप के अंदर टेंशन सेम रहता है। यहाँ पे पुली और स्ट्रिंग दोनों मासलेस हैं, और आइडियल पुली और मास यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने ली है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन देखो कितना होगा, टी होगा इधर, टेंशन होगा टी इधर, यहाँ पे टेंशन होगा टी इधर, यहाँ पे टेंशन होगा टी इधर, टेंशन टी इधर और टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर, टेंशन टी इधर। यहाँ पे ये मत कर देना कि टेंशन टी है, टेंशन टी है, यहाँ पे टू टी नहीं हो सकता टू टी, क्योंकि भैया रोप एक है पूरी, और पूरी रोप अगर एक होगी तो टेंशन फोर्स ही पूरी रोप में सेम रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और यहाँ पे टेंशन होगा टी, यहाँ पे टेंशन होगा टी। अगर ए ब्लॉक का मास m है तो mg किधर लगेगा, नीचे, यही कहानी होगी। और इसी ए ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे। जनरली अगर आप एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखोगे, आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन मानोगे नीचे, और इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, mg माइनस टी इक्वल टू m, यही करोगे। लेकिन ये गलत अप्रोच है, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता वो देखते हैं भी। यहाँ पे देखो सिस्टम पूरा आइडियल है। इस केस में अगर आप देखोगे तो पूरी रोप में टेंशन एक ही है, एक ही रोप दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर इस पार्ट की बात करोगे, इस सेगमेंट की बात करोगे, अलग अलग सेगमेंट में अगर इसको देखोगे तो ये टेंशन इसको बैलेंस करेगा, ये टेंशन क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, इसको सेगमेंट बोल देते हैं। ये टेंशन इसको बैलेंस करेगा, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहाँ पे टेंशन ये भी बैलेंस करेगा एक दूसरे को पुली के ऊपर, ये भी बैलेंस करेगा एक दूसरे को पुली के ऊपर, और ये भी बैलेंस करेगा एक दूसरे को पुली के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा ही नहीं, एक दूसरे को बैलेंस करके क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, क्योंकि आइडियल केस लिया है और टेंशन पूरी रोप में क्या होगा, एक होता। अगर यहाँ पे टेंशन होता टूटी, तब जाकर कुछ अलग कहानी आती, तब जाकर एक्सेलरेशन कुछ अलग मिलता आपको। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, यही है यहाँ पे mg। ठीक है, और मास और इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना आएगा, g पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इस m ब्लॉक के लिए जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा ये g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ना कि mg माइनस टी बाई m, क्योंकि टेंशन फोर्स यहाँ पे कितनी होगी, होगी नहीं, जीरो होगी, है ना। कोई टेंशन ही क्रिएट नहीं होगा ऊपर वाले पार्ट में, है ना। वो फीवर डायग्राम में दिख रहा है आपको, लेकिन टेंशन क्रिएट नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नोट कर लो इसको आराम से। ठीक है, तो नोट किया होगा आपने। तो ये था मेरे पास कंस्टेंट मोशन। तो जो भी अच्छे क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको डिस्कस करा दिया यहाँ पे। अब इसके अलावा कंस्टेंट मोशन में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था, और ये पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। उसके कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा। तो बस आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, और यहाँ पे ध्यान से पढ़ें और लेक्चर को फॉलो करें। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।